हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है ऋषभ रीजनिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप थर्ड का पार्ट थर्ड। इसके पहले इस टाइप का 2 पार्ट डाल चुके हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डस्ट को EWV लिखा जाता है तो डार्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। DUST, डस्ट को क्या लिखा है, EWV। तो चलिए इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे पहले। तो आपका डी का हो गया 4, यू का 21, एस का 19 और टी का आपका 20 हो गया। ई का हो गया 5, डब्ल्यू का 23, भी का 22 और एक्स का आपका 24। चलिए इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो डी का 4 है, ई का 5 है, क्या किया है इसमें एक जोड़ के ये लिखा है। उसी तरह हम देखते हैं यू का क्या किया है। तो यू का 21 है, डब्ल्यू का 23 है, इसमें क्या किया है, इसमें 2 जोड़ के ये लिखा है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं एस का 19 है, भी का 22 है, इसमें क्या किया है, इसमें 3 ज़्यादा करके लिखा है। उसी तरह हम लोग इसका देख लेते हैं। तो इसका टी का 20 हो गया, एक्स का 24 हो गया, इसमें क्या किया है, 4 ज़्यादा किया है। यानी पहला में क्या किया था, पहला में 1 ऐड किया था, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बार्क का कर लेंगे। ओके, तो चलिए BARK, इसका हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो आपका बी का हो गया 2, ए का 1, आर का 18, आर का 18, के का आपका हो गया 11। करना क्या है, पहला में 1 ऐड करना है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। जैसे हम इसमें किया गया था वैसे ही इसमें कर लेंगे हम लोग। तो बी का 2 है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है 3, जो आपका सी का होगा। ए का 1 है, इसमें 2 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो आपका सी का होता है। आर का 18 है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाता है 21, जो आपका यू का है। और के का 11 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, जो आपका ओ का होता है। तो आपका आंसर हो गया CCUO। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाइफ को EOJG लिखा जाता है तो बेस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। WIFE, इसको लिखा है EOJ और G। तो इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे पहले। तो W का हो गया आपका 23, I का हो गया 9, F का हो गया 6, E का हो गया 5। उसी तरह E का 5 हो गया, O का 15 हो गया, J का 10 हो गया, G का 7 हो गया। अब इसका प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। तो W का 23 है और आप इसका देखिए तो E का 5 है, इसमें कितना ज़्यादा किया है, 8 ज़्यादा किया है। इसमें आप देखिए तो I का 9 है, O का 15 है, इसमें क्या किया है, 6 ज़्यादा किया है। आप इसका देख लीजिए तो F का 6 है, J का 10 है, इसमें क्या किया है, 4 ज़्यादा किया है। उसी तरह इसका देख लीजिए E का 5, G का 7, इसमें क्या किया है, 2 ज़्यादा किया है। पहला में क्या था, 8 जोड़ा था, फिर 6, फिर 4 और फिर 2। अब इसका देख लीजिए कि यहाँ 8 जोड़ने के बाद E कैसे आ गया। तो देख लीजिए इसका, यहाँ 23 है, 23 का हो गया आपका W, 24 का हो गया आपका X, 25 का हो गया आपका Y, 26 का हो गया आपका Z। उसके बाद आ जाता है आपका लेटर 1 से, तो 1 का A हो गया,
2 का आपका बी हो गया, 3 का आपका सी हो गया और 4 का आपका डी हो गया और 5 का आपका हो गया ई। तो देखिए इसमें 8 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही ना आता है, तो वही लिखा था यहाँ पे। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट का कर लेंगे। आपका बेस्ट का है BEST, इसका नंबरिंग कर लीजिए पहले। तो आपका बी का हो गया 2, ई का हो गया 5, एस का हो गया 19 और टी का हो गया आपका 20। करना क्या है हमको, पहला में 8 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। जैसे ये प्रोसेस हुआ था वैसे ही हम लोग को इसमें करना है। तो आप जोड़िए, बी का 2 है, इसमें 8 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 10, जो आपका जे का होता है। ई का 5 है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11, जो आपका के का होता है। एस का 19 है, इसमें 4 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 23, जो आपका डब्लू का होता है। टी का 20 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा, जो आपका भी का होता है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउथ को NQXVI लिखा जाता है तो हॉर्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। आपका क्या है MOUTH, इसको लिखा गया है NQXV और I। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका M का 13, O का 15, U का 21, T का 20 और H का 8, N का हो गया 14, Q का 17, X का 24, V का 22 और I का 9। इसका देख लेते हैं हम लोग प्रोसेस। तो M का 13 है, N का 14 है, क्या किया है एक ज़्यादा करके लिखा है। O का 15 है, Q का 17, इसमें 2 ज़्यादा किया है। U का 21 है और X का 24 है, इसमें कितना है 3 ज़्यादा है। उसी तरह आप इसका देख लीजिए, तो T का 20, V का 22, इसमें 2 ज़्यादा है। और फिर आप इसका देख लीजिए, तो H का 8 है, इसमें 1 ज़्यादा है। क्या था पहला में 1 ज़्यादा, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4 और सॉरी यहाँ पे M का 13 है, N का 14, इसमें 1 ज़्यादा, इसमें 15 है, इसमें 17, इसमें 2 ज़्यादा और 21 का, हाँ तो इसमें 3 ज़्यादा है। और T का 20 और V का 22 है, इसमें क्या किया 2 ही ज़्यादा है, 2 ज़्यादा। और इसमें H का 8 है, I का 9 है, इसमें क्या किया है 1 ज़्यादा। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हॉर्स का कर लेंगे। तो HORSE, इसका आपका नंबरिंग हो गया। H का हो जाएगा आपका 8, O का 15, R का 18, S का 19 और E का 5। करना क्या है हमको, पहला में 1 जोड़ना है, फिर आपको 2 जोड़ना है, फिर 3 और फिर 2 और फिर 1। जैसे इसका प्रोसेस चला था वैसे ही हम लोग इसका कर लेंगे। तो आपका हो गया, H का 8 होता है, इसमें 1 जोड़ने के बाद आपका 9 हो जाएगा, जो आपका I का होता है। O का 15 है, इसमें 2 जोड़ेंगे आपका 17 हो जाएगा, जो आपका Q का होता है। R का 18, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21, जो आपका U का होता है। S का 19 है, इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, जो आपका U का होता है। E का 5 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, जो आपका F का होता है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विनोद को DLPRF लिखा जाता है तो अनीता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं।
BINOD, इसको लिखा गया है DLPRF। आपका इसका नंबरिंग हो जाएगा, B का 2 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, O का 15 होता है और D का 4 होता है। उसी तरह देख लीजिए, D का 4 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा, P का 16 हो जाएगा, R का 18 और F का 6। इसका प्रोसेस क्या होगा, तो B का 2 है और D का 4 है, इसमें क्या है, 2 ज़्यादा है, यानी 2 जोड़ दिया है तो ये वाला वर्ड आ गया है। इसमें देख लीजिए तो I का 9, L का 12, इसमें क्या किया है, 3 ज़्यादा है, यानी 3 जोड़ा है तो आ गया है मेरा ये नंबर। N का 14, P का 16, इसमें 2 ज़्यादा, आप देख लीजिए इसका, तो O का 15 है, R का 18 है, इसमें 3 ज़्यादा। आप इसका देखिए तो D का 4, F का 6, इसमें भी 2 ज़्यादा, यानी किया क्या है इसमें, पहला में आपका 2 जोड़ा है, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका 3 और फिर आपका 2, यानी इसका प्रोसेस क्या था, पहला में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अगर और बढ़ रहा था तो यहाँ पे क्या होता, फिर 3 ऐड हो जाता। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अनीता का कर लेंगे। ANITA, इसका नंबरिंग हो गया आपका A का 1, N का 14, I का 9, T का 20 और A का 1। इसका प्रोसेस होगा, पहला में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3 और फिर 2। अब A का 1 है, इसमें 2 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 3, जो आपका C का होता है। N का 14 है, इसमें 3 जोड़ेंगे आपका 17 हो जाएगा, जो आपका Q का होता है। I का 9 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11, जो आपका K का होता है। और T का 20 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 23, जो आपका W का होता है। A का 1 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, जो आपका C का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, CQKWC, ये आपका राइट आंसर। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर को WRNHHT लिखा जाता है तो कारपेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। SOLDER, इसको लिखा गया है WRNHH और T। इसका नंबरिंग हो गया आपका S का 19, O का 15, L का 12, D का 4, E का 5, R का 18। W का 23 हो गया, R का 18 हो गया, N का 14 हो गया, H का 8 हो गया, H का 8 हो गया, T का 20 हो गया। इसमें देख लेते हैं क्या किया है। तो देख लीजिए, S का 19 है, W का 23 है, क्या किया है इसमें 4 ज़्यादा है, यानी 4 जोड़ देने के बाद क्या गया है, W आ गया है। उसी तरह आप इसका देखिए, O का 15 है, R का 18 है, इसमें कितना ज़्यादा है, 3 जोड़ दिया है तो मेरा 18 आ गया है। L का 12 है, N का 14 है, इसमें क्या किया, 2 ज़्यादा कर दिया है। D का 4 है और H का 8 है, इसमें क्या है, 4 ज़्यादा आपका है। E का 5 है, H का 8 है, इसमें क्या किया है, 3 ज़्यादा है। R का 18 है, T का 20, इसमें 2 ज़्यादा है। यानी इसका प्रोसेस अब देख लीजिए तो क्या हो गया इसका प्रोसेस, ये देखिए, पहले लगातार 4 3, फिर आपका 2 4, फिर 3 2, ऐसे करके चला है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे,
कारपेट का कर लेंगे। CARPET। C का हो गया आपका 3, A का 1, R का 18, P का 16, E का 5, T का 20। इसका प्रोसेस अब देख लीजिए। तो पहला में 4 जुटा है, फिर 3, फिर 2, ये 3 लगातार गया है, सॉरी ये 3, हाँ ये 3 वर्ड यानी लगातार किया है, 4 3 2, और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है 4 3 2। अगर और बड़ा अंक रहता तो क्या फिर स्टार्ट होता मेरा 4 3 2, ऐसे करके जोड़ के और आगे बढ़ा देता है इसको। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहला देखिए प्रोसेस चला है 4 3 2, उसके बाद फिर क्या करना है इसको, फिर मेरा स्टार्ट हो जाएगा 4 से, 4 3 2। तो वैसे हम जोड़ लेते हैं। आपका C का 3 है, इसमें 4 जोड़ेंगे आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जो आपका G का होता है उसी तरह A का 1 है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। जो आपका D का होता है, R का 18, इसमें 2 जोड़ेंगे आपका 20 हो जाएगा। जो आपका T का होता है, फिर आप देख लीजिए P का 16 है, इसमें 4 जोड़ेंगे आपका 20 हो जाएगा। जो आपका T का होता है, E का 5 है, इसमें 3 जोड़ेंगे आपका 8 हो जाएगा। जो आपका H का होता है, T का 20 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। जो आपका V का होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये रहा आपका आंसर, GDTTH और V, ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेमन को OJPTQ लिखा जाता है तो मैंगो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। LEMON, इसको लिखा गया है OJPT और Q। इसका आपका नंबरिंग हो जाएगा L का 12, E का 5, M का 13, O का 15, N का 14, O का 15, 15, J का 10, P का 16, T का 20 और Q का 17। इसका प्रोसेस हो गया, L का 12, O का 15, 3 ज़्यादा, E का 5, J का 10, 5 ज़्यादा, M का 13 और P का 16, 3 ज़्यादा, O का 15, T का 20, 5 ज़्यादा। फिर आप इसका देख लीजिए तो N का 14 है और Q का 17 है, यानी 3 ज़्यादा। इसका प्रोसेस देखिए क्या है, पहला में 3 ज़्यादा, फिर आपका 5 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, फिर 5 ज़्यादा और फिर 3 ज़्यादा। इसका पेयर हो गया आपका 3 5 का, देखिए। और अगर कोई और वर्ड इससे आगे अगर रहता तो आपका फिर 5 हो जाता, उसके बाद फिर आगे रहता तो फिर 3 होता, फिर 5 रहता। तो 3 5 3 5 3 5 ऐसे करके चलते जाता, वैसे करके इसको बढ़ा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंगो को उसी तरह लिख लेंगे, MANG और O। मैंगो का नंबरिंग हो गया आपका, M का हो गया आपका 13, A का 1, N का 14, G का 7, O का 15। इसका करना क्या है, पहले 5 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5 और फिर 3, ऐसे करके पेयर को हमको जोड़ना है। तो M का 13 हो गया, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 16, जो आपका P का होता है। A का 1 है, इसमें 5 जोड़ेंगे आपका 6 हो जाएगा, जो आपका F का होता है। N का 14 है, इसमें 3 जोड़ेंगे आपका 17 हो जाएगा, जो आपका Q का होता है। G का 7 है, इसमें 5 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 12, जो आपका L का होता है। O का 15 है, इसमें 3 जोड़ेंगे आपका 18 हो जाएगा, जो आपका R का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया PEQLR। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अब।
7वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को GID भी लिखा जाता है तो सूप को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग अब। BEAT, इसको क्या लिखा गया है? GID और भी। इसका नंबरिंग हो गया B का 2, E का 5, A का 1, T का 20, G का 7 हो गया, I का 9 हो गया, D का 4 हो गया, B का 22 हो गया। इसका प्रोसेस हो जाएगा B का 2, G का 7 5 ज़्यादा, E का 5, I का 9 4 ज़्यादा, A का 1, D का 4 3 ज़्यादा, आपका ये हो गया T का 20 और B का 22, इसमें 2 ज़्यादा। इसका प्रोसेस क्या हो गया? पहले 5, फिर 4 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा और फिर 2 जोड़ा है, मतलब उल्टा कर दिया। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे करके जोड़ के ये वर्ड आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? सूप को उसी तरह लिख लेंगे। SOUP, इसका नंबरिंग हो गया S का 19, O का 15, U का 21 और P का 16। करना क्या है? पहला में 5 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। अब जोड़ लीजिए। तो S का 19 है, इसमें 5 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 24 हो जाएगा, जो आपका X का होता है। O का 15 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका 19 हो जाएगा, जो आपका S का होता है। U का 21 है, इसमें 3 जोड़ेंगे आपका 24 हो जाएगा, जो आपका X का होता है। P का 16 है, इसमें 2 जोड़ेंगे आपका 18 हो जाएगा, जो आपका R का होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया XS और XR। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉन्ड को RSTL लिखा जाता है तो हेयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। POND, इसको क्या लिखा गया है? RSTL। इसका नंबरिंग हो जाएगा, P का हो गया आपका 16, O का 15, N का 14, D का 4, R का 18, S का 19, T का 20 और L का 12। इसका आपका प्रोसेस देख लेते हैं। तो P का 16 है, R का 18 है, क्या कितना क्या है? इसमें 2 ज़्यादा है। उसी तरह हम लोग इसका देख लेते हैं। तो O का 15 है, S का 19 है, इसमें 3 ज़्यादा है, 3 नहीं 4 ज़्यादा है। N का 14 और T का 20, इसमें भी क्या है? इसमें 6 ज़्यादा है। आप इसका देखिए। तो D का 4 और L का 12, इसमें क्या है? 8 ज़्यादा है। इसका यानी प्रोसेस क्या चल गया है? इवन नंबर वाला। पहला में 2, फिर आपका 4, फिर आपका 6, फिर आपका 8। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? हेयर का कर लेंगे। HEAR, इसका नंबरिंग हो गया आपका H का 8, E का 5, A का 1, R का 18। इसमें भी उसी तरह करेंगे। पहला में 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। अब आप कर लीजिए। तो H का 8 है, इसमें 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा, जो आपका J का होता है। E का 5 है, इसमें 4 जोड़ेंगे आपका 9 हो जाएगा, जो आपका I का होता है। A का 1 है, इसमें 6 जोड़ देंगे आपका 7 हो जाएगा, जो आपका G का होता है। R का 18 है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 26, जो आपका Z का होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? JIG और Z। ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप 3 का पार्ट 3 लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे
कोडिंग डिकोडिंग टाइप 4 का पार्ट 1 के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर मिलते हैं हम इसके अगले टाइप के साथ। जय हिंद।